आज हम बात करेंगे कि टेम्पर टेंट्रम क्या होते हैं। बच्चे जो टेंट्रम थ्रो करते हैं तो वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, चाइल्ड केयर सेंटर बड़सर से गुंजन कम्युनिटी रेडियो सेंटर में ये रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, टेम्पर टेंट्रम ये होता है कि जब भी कोई बच्चा किसी चीज की डिमांड कर रहा होता है, छोटा बच्चा, तो जब वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो या तो चिल्लाने लगता है या रोने लगता है, गुस्सा शो करता है, हाथ पैर पटकता है, या कुछ ऐसा रिएक्शन देगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट, जो भी वहां पे केयर टेकर होगा, उसको वो एक्शन अच्छा नहीं लगता है। उसको हम टेम्पर टेंट्रम कहते हैं। तो टेम्पर टेंट्रम जो है ज्यादातर 9 महीने की एज से स्टार्ट होता है और 3 साल तक ज्यादा रहता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, इस एज के बच्चों में, और बाद में भी ये चीजें रह सकती हैं अगर उनको सही से टैकल ना किया जाए। और बेसिकली बच्चों में ये टेंटर टेम्पर इसलिए होते हैं कि उनको अपनी इमोशंस को समझने में और उसको एक्सप्रेस करने में मुश्किल आती है, क्योंकि उनको उस इमोशन का ना तो वर्ड पता होता है, ना उसको ये पता होता है मुझे बोलना क्या है, ना उसको ये होता है कि मुझे पेरेंट को समझाना क्या है। वो बस जिद कर सकता है, तो वो उस तरह से जिद करता है और गुस्से में बहुत सारी चीजें करता है। तो जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं या जो अपने सामने बच्चों को देखा है जिन्होंने, उनको पता होगा कि मैक्सिमम बच्चे इस तरह के टेंट्रम थ्रो करते हैं। और कुछ बच्चे स्पेसिफिक सिचुएशन में वो बार बार करते हैं क्योंकि उनको जो अटेंशन मिलती है या री मिलती है, उसका वो मजा लेना शुरू करते हैं और वो उस सिचुएशन में अपनी डिमांड्स बनाने के लिए वैसे टेंट्रम थ्रो करते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा स्टेज तक जाते हैं और कुछ बच्चे जल्दी ही शांत हो जाते हैं। तो ये भी पेरेंट्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि जब बच्चा टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर आप उनके साथ वैसे ही गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे या उनको फिर चिल्लाएंगे या उनको आप हाथ उठाएंगे, तो उससे वो प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाएगी, क्योंकि गुस्से को गुस्से से शांत नहीं किया जा सकता है। तो उस टाइम आपको ये समझना होगा बच्चा एक्चुअली में डिमांड क्या कर रहा है, आपको उसे वो चीज या वो डिमांड पूरी करनी है कि नहीं करनी है। ये डिसीजन पेरेंट को या केयर टेकर को लेना पड़ेगा कि उस टाइम वो डिमांड पूरी करनी। मान लो कोई बच्चा है और वो कोई चीज मांग रहा है जो कहीं शेल्फ पे रखी हुई है और आपको पता है उसके हाथ में देंगे तो टूट जाए। मान लो गिलास है, शीशे का गिलास है, ठीक है, और आपको पता है वो टूट जाएगा, कांच उसके ऊपर उसको चुभेगा, तो आप नहीं देना चाहते। अब बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे वो चीज चाहिए और उसने रोना शुरू कर दिया और रोता चला गया और आपने उसको डांटना शुरू कर दिया, तो वो और ज्यादा रोता जाएगा और गुस्सा करेगा। तो उसके लिए बेस्ट प्लेस ये होती है कि बच्चा अगर उस एज का है, 2 साल से बड़ा है, तो उसको बता दो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप शांत होके अपने काम में लगे, ताकि बच्चा अगर रोना है तो 10-5 मिनट रो के वो चुप हो जाए। उसके बाद उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, वो खेलने लग जाता है, ये करना। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ उसको बार बार बोलते रहे गुस्सा मत करो, मार पड़ेगी, डांटना शुरू कर दो, या आप खुद गुस्सा करना शुरू कर दो, तो ये चीज बढ़ती जाएगी, अपस्केल होती जाएगी। तो इसको हैंडल करने का फर्स्ट तरीका तो ये है कि उसके साथ आप गुस्सा ना करें, आप खुद शांत रहें। शांत रह के सोचें मेरे को इस चीज को कैसे टैकल करना है, मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिएक्ट नहीं करना है। बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम पेरेंट रिएक्ट कर देते हैं। दूसरा, अगर इस तरह की सिचुएशन 4 लोगों के सामने हो रही है तो बहुत से पेरेंट्स ये फील करते हैं कि उनको थोड़ा एम्बेरसमेंट फीलिंग होती है। तो उससे बचने के लिए वो बच्चे पे और चिल्लाते हैं, जिससे या फिर उसको वो डिमांड पूरी कर देते हैं जो डिमांड उनको नहीं पूरी है। मान लो आप बाजार में गए हैं और बच्चा जो है कोई ऐसी चीज खाने की जिद कर रहा है जिससे आपको पता है कि बच्चा बीमार होता है, सेहत खराब होती है उसकी, आपको नहीं देनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो यूजली देखा गया है, मॉल में जाते हैं या बाजार में जाते हैं, वो वहीं जमीन पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि 4 लोग क्या सोच रहे हैं, आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो इस तरह का होगा, या तो आप उसको वो चीज दे देंगे या आप उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। दोनों ही चीजों में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो उससे अच्छा है कि बच्चे को वहां जहां गुस्सा कर रहे हो वहां छोड़ के 2 कदम आगे बढ़े। सिर्फ बच्चे को अपनी नजर में रखते हुए 2 कदम आगे बढ़े। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बच्चा आपके पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पेरेंट के साथ ही रहना है, अकेले नहीं रहना है, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। और वो प्रॉब्लम अपने आप ही टैकल हो जाती है। तो सिर्फ अपने माइंड को शांत करना है। अगर आप अपने माइंड को शांत कर पाते हैं तो एक
बच्चा जिसका माइंड शांत नहीं है, जो डिस्टर्ब है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो आप हैंडल कर पाएंगे। और इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस जब होंगे तो धीरे धीरे ये टेम्पर टेंट्रम कम होता जाता है। जब आप अच्छे से उसको हैंडल कर लेंगे तो बच्चे को पता है कि मैं इस तरह से करूंगा तो मेरी डिमांड नहीं पूरी होने जाए, मैं जब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चीज मांगूंगा तभी मेरी डिमांड पूरी होगी। और जब मैं कोई ऐसी गलत डिमांड कर रहा हूँ जो चीज रीजनेबल नहीं है, तो जो रीजनेबल नहीं है चीज वो पूरी नहीं होगी। एक बच्चे को सेंस आने शुरू हो जाती है एक्सपीरियंस से, और उससे बच्चे का बिहेवियर बनता है। तो बच्चे का बिहेवियर सही करने से पहले पेरेंट्स को अपना बिहेवियर देखना पड़ेगा और अपने आप टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी कि माइंड को कैसे मैनेज करना है इस तरह की हाई सिचुएशन में जब इमोशंस हाई होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस भी हाई कर लेंगे, हम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड की जगह रिएक्शन करेंगे, तो फिर हम बच्चे को नहीं समझा पाते, हम भी उसी लेवल पे आ जाते हैं। तो हमें अपना माइंड मैनेजमेंट करना है, बच्चे का फिर हम हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, टेम्पर टेंट्रम कई बार पेरेंट्स खुद बढ़ा रहे हैं आज की डेट में हर डिमांड पूरी करके। तो कभी भी आप बच्चे की 100% डिमांड पूरी मत करिए। आपके पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, रिसोर्सेज आपके पास इतने होंगे कि आप सोचेंगे जो चीजें आप नहीं कर पाए हो बचपन में, या जो चीजें आप नहीं ले पाए हो, या जो एक्सपीरियंसेस आप नहीं ले पाए हो, वो सारे एक्सपीरियंस आप बच्चे को दे दें। लेकिन उससे आप एक तो बच्चे को डिपेंडेंट बना दोगे हर चीज के लिए। दूसरा, बच्चे में एक एंटाइटलमेंट फीलिंग आ जाएगी कि जो चीज मैं बोलूंगा वो चीज होनी होनी है। तो छोटी एज तक तो चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लास में जाएगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, वहां उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि किसी चीज के लिए ना भी सुनना पड़ सकता है, ना भी मिलेगी। हर चीज जो है, हर बात जो मैं करूंगा वो डिमांड पूरी नहीं होने वाली है। अगर हर डिमांड पूरी करते गए आप, तो आप बच्चे का बिहेवियर उस तरह से बना देंगे कि उसको लगेगा कि मेरी हर डिमांड पूरी होती है, आगे भी पूरी होनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 70% से ज्यादा आपको डिमांड रीजनेबल नहीं होती है बच्चों की। 60 to 70% डिमांड्स रीजनेबल होती है। उससे ज्यादा बहुत ही रेयर बच्चे होंगे जिनकी डिमांड, क्योंकि बच्चों ने अनरीजनेबल डिमांड करनी ही करनी है, जिसको हम बालपन हठपन बोलते ही बोलते हैं, वो उन्होंने करना है। तो उन चीजों को आप इग्नोर करिए, और आपको पता होना चाहिए मैंने ये डिमांड पूरी करनी है, ये डिमांड नहीं पूरी करनी है। और दूसरी चीज, अगर घर में 4 लोग हैं तो अगर किसी ने एक चीज को मना कर दिया, तो फिर उस मूवमेंट के लिए, वो चीज के लिए दूसरा कोई हाँ ना करे। क्योंकि उससे बच्चा ये सीखता है कि मेरे को अपनी बात कैसे मनवानी है, और वो घर में सब लोगों को मैनेज करना शुरू कर देता है। बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट होता है इन चीजों के लिए, कि उसको पता है कि मेरे को मम्मा ने मना कर दिया तो मैं पापा से मनवा लूंगा, पापा मम्मा ने मना कर दिया दादा दादी से मनवा लूंगा, या नाना नानी से मनवा लूंगा, या कोई और चाचा आया। तो जैसे कि हमारा इंडिया का सिनेरियो है, घर में और लोग होते हैं तो उनसे अपनी डिमांड मनवा लूंगा। तो वो सीख जाता है कि एक ने मना किया दूसरे ने मनवा लूंगा, दूसरे ने मना किया तीसरे। तो इसलिए अगर कोई सी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो दूसरों को भी उसी लेवल पे होना चाहिए। तो इसलिए घर में एक अगर फॉर्मेट रूल बने होंगे कि हम ये चीज करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि तभी वो चीजें सही होंगी। वैसे तो ये रूल नॉन रिटर्न नॉन वर्बल होते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैठ के एक डिस्कस कर सकते हो कि अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर करेगा और हमने ये चीज नहीं देनी है। मान लो टीवी देखना है, आज की डेट में टीवी है, अब बच्चा पूरा दिन टीवी देखता रहता है, तो आपको एक रूल सेट करना पड़ेगा कि हम आधे घंटे ज्यादा बच्चे को टीवी ऑन नहीं करेंगे, और हम खुद भी नहीं देखेंगे। क्योंकि आप अगर आप खुद ज्यादा देखेंगे तो बच्चे को मना नहीं कर सकते। तो एक रूल सेट घर का होना चाहिए। खाना खाना है तो उसको टाइम से खाना खाना है, जंक फूड नहीं देना है तो मतलब नहीं देना है। तो ये चीजें एक सेट रूल्स होने चाहिए, ताकि उस पे सब एक फॉर्मेट पे हो, और बच्चा ऐसा ना करे कि आपको मैनिपुलेट करे या पूरे घर को मैनिपुलेट करे अपनी डिमांड्स बनाने के लिए। तो ये 2 चीजें हैं जो टेम्पर टेंट्रम को हैंडल करती। तीसरा, कुछ आयरन डेफिशिएंसी होती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी में भी थोड़ा बच्चा इरिटेबल होता है, गुस्सा ज्यादा करता है, तो उसमें भी टेम्पर टेंट्रम ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे में ज्यादा है तो ये सब आप डॉक्टर के पास जाके चेक करा दें कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बिहेवियर मैनेजमेंट है। पेरेंट्स जैसा बिहेवियर को हैंडल करते हैं वैसा बच्चे का आगे बिहेवियर बनता है। तो अगर कोई पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, आप पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं, आप एक चाइल्ड काउंसलर से मिल सकते हैं। किसी बच्चे को आपको लगता है कि टेम्पर टेंट्रम हर चीज में थ्रो करता है, बहुत ज्यादा थ्रो करता है, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, तो आप इसमें एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। जैसे आप मेरे से भी मिल सकते हैं। तो मेरा बरसम में क्लिनिक है, मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं 8894
724093 में से बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.dratulgupta.com और मेरा फेसबुक पेज है पेरेंटिंग टिप्स बाय डॉक्टर अतुल गुप्ता एंड यूट्यूब चैनल भी है पेरेंटिंग टिप्स बाय डॉक्टर अतुल गुप्ता। तो ये 4 चीज़ों पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने एरिया में जो पीडियाट्रिशियन हो, जो काउंसलर हो, उनसे आप मिल सकते हैं। क्योंकि जब स्टेज आपके हैंडल करने से ऊपर चली गई है तो आप उसको एक्सपर्ट पे जाके हैंडल करिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। हम नेक्स्ट किसी टॉक में और किसी टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। तो इस तरह के टॉपिक में आपके लिए